वेलकम ऑल मेंबर्स। आज बढ़िया एक छोटा सा केस है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डॉक्टर हरलीन मैडम के साथ। वेलकम मैडम। Thank you, Ashok sir. Thank you everyone for coming in such a short notice. बट हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी एक अच्छी केस से जो मैंने सीखा अपना शेयर करने के लिए। सो आई क्विकली गो टू द केस। तो ये केस एक 20-year-old गर्ल का है एंड शी कंप्लेंट ऑफ चिलब्लेन्स। ये फेब्रवरी का केस आया था मेरे पास लास्ट ईयर का। सो क्या था कि शी वॉज जो लड़की जो पेशेंट है शी इज अ 24 आवर्स मेड सर्वेंट मेरी मेरी फ्रेंड की। एंड माई फ्रेंड डिस्कस्ड कि उसको हाथ पे वो फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। कॉमन लैंग्वेज में इसको फ्रॉस्ट बाइट ही बोलते हैं। तो कैन यू हेल्प हर? देन आई सेड हाँ दिखा दो। तो जब मैंने देखा, जब मैंने आई वेंट टू द क्लिनिक, मैं थोड़ा लेट गई उस टाइम। और उस टाइम जब मैंने देखा वो पेशेंट शी वाज वेटिंग ऑन इन द क्लिनिक। और उसने ऐसे दोनों हाथ ऐसे फोल्ड कर रखे थे और ऐसे उंगलियां ना ऊपर की तरफ कर रखी, दोनों हाथ ऐसे फोल्डेड उसमें। और एंड शी वाज ब्लोइंग, जैसे मेरा एक्शन देखिए आप लोग, ऐसे करके उस पे वो कर रही थी, ब्लो कर रही थी एयर। तो ऐसे ही करते हैं ना, जब हमें जलन होती है तो हम उसको थोड़ा सा बुझाने के लिए जलन को ऐसे ऐसे फूंक मारते हैं। बिल्कुल ये एक्शंस कर रही थी। एंड दिस वाज बिफोर, जैसे ही मैंने क्लिनिक एंटर किया मैंने ये देखा। तो दिस वाज वन थिंग आई नोटिस्ड। और फिर देन आई सैट देयर एंड मैंने से पूछा, बोलो बेटा क्या हो गया? एंड शी वाज, थोड़ा सा शाइनेस थी उस लड़की में, थोड़ी सी जैसे होते हैं ना, शी वाज स्माइलिंग एंड शाई। तो वो कहती है कि मेरे को ना ये दाने हो गए और इसमें बहुत दर्द और जलन है। तो और जब मैंने वो देखा उसका एक्चुअली, आपने पिक्चर भी देखी होगी, दे वर मैसिव। मतलब कि फ्रॉस्ट बाइट एक रेडनेस और स्वेलिंग होती है, बट ये तो जो रेड रेड और स्वोल्डन पे मैसिव बड़े बड़ा सा अल्सर हो रखा था। एंड इट वाज टू बिग, इतना ह्यूज अल्सर। मतलब आई वाज माई सेल्फ सेइंग कि इतना बड़ा अल्सर लेके आई है मेरे पास। एनीवेज, तो मैंने कहा ये तो इतना बड़ा हो गया, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा डॉक्टर ये हर विंटर में होता है और मुझे लगा ठीक हो जाएगा, बट अब वो इतना बड़ा और पेनफुल है। तो इसीलिए फिर मैडम ने आपसे बात करी, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा हो गया और दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हो इसको, इसको मैनेज कैसे कर रहे हो जब दर्द होता है? आप दर्द को रिलीव करने के लिए क्या करते हो? तो पेशेंट सेड मैं उसमें कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। और मैम ने बोला इसको गर्म पानी में डुबो, विच इज अ नॉर्म जनरली। चिल ब्लेज में लोग गर्म पानी में ही हाथ डुबो के रखना चाहते हैं। तो शी सेज मैं करती हूँ, बट मेरे को ना उससे जलन होती है, बहुत दर्द होता है गर्म पानी में डालने से। तो और ऐसे बोलते बोलते वो स्माइल कर रही थी, मतलब इतना बड़ा अल्सर और स्माइलिंग, आराम से बात कर रही। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर आप काम कैसे मैनेज करते हो बीइंग अ 24 आवर हेल्पर? तो शी सेज मैं ना पानी वाला काम नहीं करती, और जैसे वॉशिंग रिंजिंग मैं छोटा छोटा ऊपर का सूखा सूखा काम कर लेती हूँ, बाकी मैडम करती है मेरी सारा काम। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि बहुत शाइनेस, स्माइलिंग, और दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करके, उंगलियां अप इन द एयर, ऐसे करके बैठी हुई कंटिन्यूअस। मैंने कहा आप ऐसे करके क्यों बैठे हो, क्रॉस करके हैंड्स और उंगलियां ऐसे ऊपर करके? तो शी सेड कि नीचे लटकाती हूँ ना हाथ तो दर्द होता है, ऐसे ही सही रहता है। और इन बिटवीन जो मैंने आपको बताया था कि मेरे सामने उसने, जो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो शी वाज ब्लोइंग द एयर, ये व्हाइल आई एंटर्ड द क्लिनिक शी वाज सिटिंग एंड डूइंग इट। बट जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तो ऐसा कोई एक्शन नहीं था। बट हैंड्स कॉन्स्टेंटली अपर ऐसे पोजिशन में थे, क्रॉस्ड, और फिंगर्स अप इन द एयर। देन आई सेड कि आपको किसी इसको लेके क्या चिंता है, किसी चीज का स्ट्रेस है बेटा आपको? तो स्माइलिंगली वो बोला नहीं नहीं, मैं बस इसको लेके काम नहीं कर पा रही, और मैम ही सारा काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। तो दिस वाज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द पेशेंट। और जो बेसिक नेचर है, जो कि हमारी केस रिसीविंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बेसिक नेचर पेशेंट का, वो एक माइल्ड पर्सन है। शी इज अ माइल्ड, कोई बहुत ज्यादा मतलब चिल्लम चिल्ली नहीं, शांत स्वभाव की थी। और अपना काम अच्छे से करते हैं, बट खाना बहुत कम खाती हैं। मतलब खाना नहीं खाती और बोलती है मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, ये वो बहुत कहती है। और कई बार खाना नहीं खाना होता तो
बच्चा खाना डस्टबिन में फेंक देती हैं, जो कि मेरी 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 फ्रेंड कह रही थी कि ये बहुत गलत लगता है यार, खाना फेंक देती है, खाती नहीं है, और या तो मना ही कर दे मुझे नहीं खाना, लेके फिर फेंक देना मुझे अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, सो दिस वाज द केस। तो इस केस के ना बहुत सारे पहलू हैं, सबने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है, बिकॉज रिटर्न और जो लाइव केस में यही फर्क होता है कि एक फिजिशियन किस चीज पे फोकस करे। नाउ इवन आई, इतना बड़ा दाना है ये, मैं एनालिसिस दे रही हूँ आपको, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इतना बड़ा दाना था उसका, द फर्स्ट थिंग विच रैंग इन माई माइंड इज कि इतना बड़ा दाना और आराम से स्माइल कर रही है, मतलब कोई दर्द का एहसास नहीं था फेस पे, हंस रही है आराम से, तो हंस मतलब स्माइल कर रही है, मतलब द पेन वॉज नॉट शोइंग ऑन द फेस, although you have seen the intensity and the big size of the ulcer। तो ये मेरी एक फर्स्ट वो थी, और मे भी मैं इसको प्रिस्क्रिप्शन में यूज करती। तो सेकेंडली जो उसका प्रेजेंटेशन मेरे सामने था, शाइनेस वगैरह, ये था। ये तो तब था जब मैं इसको केस रिसीव कर रही थी, व्हेन आई वाज सिटिंग अक्रॉस। और जो एक बात जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगी, क्योंकि सी आज हमारे होम्योपैथ्स के पास चिलब्लेन्स, फ्रॉस्ट बाइट के केसेस बहुत आते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुली वी गेट रिजल्ट्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको इसको कैसे देखा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, फ्रॉम ऑल माय मेंटोर्स, कि आप जब पेशेंट अपने आप में बैठा हो, व्हेन फिजिशियन इज नॉट अराउंड, इफ यू गेट सम क्लू, देन उसके एक्शन से या कुछ से, वो सबसे इंपॉर्टेंस है। बिकॉज व्हेन देर इज नो स्टिमुलस फ्रॉम अ फिजिशियन, स्टिमुलस मतलब जब हम उससे सवाल पूछते हैं, जब हम केस रिसीविंग करते हैं, जब हम उसको एग्जामिन करते हैं, जब फिजिशियन का स्टिमुलस नहीं आ रहा, तब पेशेंट क्या कर रहा है, ये एक प्राइम इंपॉर्टेंस की बात बन जाती है। और यही मैंने ऑब्जर्व किया कि ये पेशेंट ऐसे हाथ रखा हुआ कंटिन्यूअस और ऐसे ऐसे फूक मार रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जो मेरा कंफर्मेटरी क्वेश्चन था, मैंने कहा था एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ बिफोर थिंकिंग ऑफ रेमेडीज, बेस्ड ऑन कि पेन भी हो रहा है, स्माइल भी कर रही है, शर्मा भी रही है, काम की चिंता भी है, इन सबसे एक बार उठ के जो मुझे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी पेशेंट की, ऐसे ऐसे करके ब्लो करना है यहाँ पर, ऐसे ऐसे कि इसको, तो मैंने पूछा बेटा जब मैं आई क्लिनिक में तो आप ऐसे ऐसे फूक मार रहे थे, मैंने उसको एनैक्ट करके दिखाया, ऐसे ऐसे आप फूक मार रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे थे, ऐसे करने से क्या अच्छा लगता है, क्या सुकून मिलता है? शी सेज यस मैडम, सिर्फ यही करने से ही मुझे इसकी जो जलन है उसमें आराम पड़ता है, और मैं कुछ भी करूं, जैसे गर्म पानी में तो उसको वैसी एग्रेवेशन था, कई बार होता है ना कि जलन हो रही है, आदमी ठंडे पानी में हाथ डालेगा या कुछ भी करेगा, या कई लोग कहते हैं हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, कई लोग कहते हैं कुछ करते हैं, बट वॉट वॉज रिलीविंग हर इज जस्ट ब्लोइंग दिस एयर। एंड थैंक्स टू माई मेंटोर्स, स्पेशली डॉक्टर सचिन, सचिन सर का एक केस था जो मैंने जब मैंने बेसिक प्राइमरी कोर्स किया था उसमें सर से सीखा था ये। सो दिस ब्लोइंग ऑफ एयर इसको जब ये रिलीव करता है, तो इस एक्शन को हम बोलते हैं, इट इज सूदिंग, इट सूद्स द पेशेंट। इससे पेशेंट को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, सूद होता है ना, चैन चैन मिलता है। तो द ओनली रूब्रिक which led me to cure this patient was carried, desire to be carried and soothe। ये जो ऐसे फूक मारते हैं ना, ऐसे करते हैं और इससे हमें सुकून मिलता है, it is a single remedy rubric of Antim Crude। And yes, I gave her Antim Crude 33 doses एंड रिजल्ट आपके सामने है। विद इन 3 days वो इतना बड़ा अल्सर एक छोटा सा बन गया, पेन वॉज शी वॉज पेन फ्री, और सारे उसकी फिंगर्स रिलीव हो गई। सो दिस दैट इज वाई आई सेड दिस इज द ब्यूटी of our repertory of minds of mind method, कि हमने सिर्फ एक, तो बेसिकली मेरा प्रिस्क्रिप्टिव पॉइंट क्या था, जो प्रेजेंट में था, जो मेरे सामने हो रहा था, और परसिस्टेंट तो आई हैड टू आस्क कि आप यही करते जब आपको होता है, एंड प्रिडोमिनेंट मुझे लगा कि चिल ब्लेज में हवा मार के ऐसे ऐसे करके पेशेंट कर रहा है, अपने आप को सूद कर रहा है। सो आई बेस्ड माई प्रिस्क्रिप्शन ओनली ऑन दिस।
मैंने उसमें उसका जो वर्क वाला पॉइंट था, शर्माने वाला था, उस सबको फिल्टर कर दिया। आफ्टर आफ्टर कंफर्मिंग, इसी को बोलते हैं CTQ, कंफर्म कीजिए। जब आपको एक रेमेडी की बहुत प्रोमिनेंस नजर आती है तो आप उसको कंफर्म करिए पेशेंट से। अगर पेशेंट उसको आपको अफर्म करता है, हाँ डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहा, यस डॉक्टर यही बात है, इसी से आराम मिलता है। पेशेंट ने कंफर्म कर दिया, गो अहेड, योर द रेमेडी विल सेल्डम, मतलब आपको फेलियर नहीं मिलेगा, आपको ब्रिलियंट और अमेजिंग रिजल्ट्स बोलेंगे मिलते हैं, जैसे कि मुझे इस केस में मिले। नाउ अगर मैं एक दूसरे तरीके से देखती, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इफ आई हैड बीन, जैसे मैं फिजिकल्स पे हम सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर ये ऐसी कोई भी चिल ब्रेन का पेशेंट आता था तो रूटीन प्रिस्क्रिप्शन हमारी अगैरिकस होती थी, बिकॉज अगैरिकस इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर चिल ब्रेन्स। बट एवर सिंस आई हैव स्विच टू माइंड मेथड, ये माइंड मेथड और डॉक्टर सहगल, ML सहगल मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इतना मतलब सटीक, आप पेशेंट का अडेप्टेशन देखिए, वो पेन में क्या कर रहा है, और वो प्रेजेंटली पेन में अडेप्टेशन को ही प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट, और उसका प्रिडोमिनेंट सिम्टम क्या है, एंड दैट विल लीड टू अमेजिंग सिमिलर प्रिस्क्रिप्शंस और एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। So this case was cured by just 3 doses of Antim-Crude 30. एनीथिंग एल्स? अब इसके बाद किसी ने कुछ पूछना है तो ये एक केस मुझे याद है, सिमिलर केस डॉक्टर सचिन सर ने हमें सिखाया था, कि उसमें एक पेशेंट था, सर का ही केस था, कि एल्डरली जेंटलमैन, द ओनली थिंग विच रिलीव्ड वाज कि उसके पैरों पे हल्का हल्का ना कपड़ा मल लो, हल्का हल्का कपड़ा मलो, जबकि दिस वाज वेरी पिक्यूलियर। बाकी सारी चीजें साइड पे, जो ये पेन के दौरान पेशेंट क्या करता है, इसके ऊपर सर ने हमें ये रूब्रिक सिखाया था कि दिस इज सूदिंग, ये पेशेंट को सूद लग रहा है तो उसको लगता है कि मुझे सूदिंग कोई चीज करता रहूं जिससे मुझे रिलीफ मिलता है अपने एलिमेंट पे। सो यही एक छोटा सा केस और एक छोटा सा मेरा एक वो था कि आपको शेयर करूं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस केस? मैम नमस्ते। जी संजय सर, नमस्कार। इस डिजायर में भी तो पेशेंट ऐसे ही बोलता है ना, हल्के हल्के जो है मालिश करो या हल्के हल्के सहलाते रहे, तो इसमें मैम दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए जो हल्के हल्के सहलाने में देयर विल बी अ टच, उसमें टच होता है ना, मल दो मुझे, ऐसे मल दो सहलाने में। और जो ये मैं एक्शन आपको बता रही हूँ, ब्लोइंग द एयर, कितना सूदिंग सा आता है ना इफेक्ट, इसमें टच नहीं है इसमें, बट बेसिकली क्या है, दोनों रूब्रिक्स बहुत क्लोज जाएंगे, कि वो एक कैरेट डिराइव टू बी कैरेट, मतलब किसी और जनरली कि मुझे हल्का हल्का सहला दो, और एक सूदिंग वाला इफेक्ट है। मुझे जो ये एक्शन है ना, जो इस बात का मुझे ज्ञान था कि ये जो ब्लोइंग ऑफ एयर करके फूक मार मार के रिलीव करना, इसको सूदिंग बोलते हैं। दैट इज वाई आई कुड रीच Antim-Crude। इसमें मेरे को कैरेसिन का लगा ही नहीं कि मल दो, उसमें होता है ना हल्का हल्का मलने से अच्छा लगता है, मलने से ऐसे हल्का। आप इस एक्शन को याद रखेंगे, यू विल नेवर, हल्का हल्का कपड़े जैसे हैंकी से हल्का हल्का ऐसे ऐसे हैंकी ऊपर ऊपर नीचे करना, दैट इज ऑल्सो सूदिंग। मतलब सूद एक ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ सूदिंग का, जो मैंने स्किन का आपको 2 एग्जांपल दिए, ब्लोइंग ऑफ एयर जो मेरे केस में था, और जैसे वो हैंकरचिप वाला मैंने कहा, सिर्फ मतलब हैंकी को दबाना नहीं है, हल्का हल्का जैसे होता है ना, सहलाने से भी ऊपर, मतलब सूदिंग सा टच हो जाए। एक ऐसे कई लोग, Antim-Crude इज ऑल्सो गिवन इन केसेस, कई लोग एसिडिटी में कहते हैं ना डॉक्टर, कुछ लगता है कुछ ठंडा कुछ पी ले, एकदम सूदिंग सा ना, एकदम सूद कर जाए कोई चीज, ऐसे सूदिंग सी चीज कोई गले में जाए और एसिडिटी का ठंड पड़ जाए, ये भी सूद करता है, मतलब एक सुकून महसूस करते हैं। सूदिंग मतलब एक तरह का सुकून है, मैं हिंदी शब्द नहीं मान पा रही सूदिंग का क्या मतलब होता है, बट इट गिव्स यू a sense of ठंडक, a sense of सुकून, that action, that is how we use this rubric। बाकी और थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा समझाया, इसके लिए एक बार फिर से थैंक यू मैम। आज सूदिंग समझ में आया, नहीं तो सूदिंग को करेज डिजायर में समझ में नहीं आता था, लेकिन आज बहुत अच्छे से समझाया मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू संजय सर। जैसे कोई बच्चे को चोट लग जाती है ना, छोटे बच्चे आते हैं, चोट लग जाती है और माँ उनको हल्का सा फूंक मार दे,
तो दे स्टार्ट फीलिंग बेटर, नहीं अब बेटर हो गया, अब बेटर हो गया, यूज दिस रूब्रिक, ये हेल्प करेगा आपको। मतलब मेरे को तो कंफर्म करके, कई बार तो बच्चों को सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है ना, उसमें नहीं होता, बट ये सूद वाले फीलिंग आनी चाहिए उसमें, बिकॉज इट इज अ सिंगल रेमेडी रूब्रिक ऑफ एंटिमक्रूड। तो यू कांट, मेरे को ये बहुत प्रोमिनेंट लगा अपने केस में। सी दैट इज हाउ वी रीच सिमिलिया। एक केस में जैसे डॉक्टर रुचि मैम बोलती है कि एक केस में बहुत चीजें होती हैं देखने की, जैसे इसमें वर्क था, एंजाइटी कंसाइंस था, बहुत लोगों ने बोला, टिमिडिटी बैशफुल था, और एक ये सूदिंग वाला था। आई फोकस माई अटेंशन ऑन सूदिंग, क्योंकि मुझे ये बहुत पिक्यूलियर लगा, क्योंकि चिलब्लेन्स के सारे पेशेंट, मतलब मैंने नहीं देखा ऐसे कोई करता है हमारे पास। इट इज वेरी कॉमन, विंटर्स में हमारे सबके पास केसेस आते हैं। मुझे लगा नहीं ये पिक्यूलियर है, ये कुछ डिफरेंट है ये, तो दैट इज व्हाई आई रिकन्फर्म्ड and hence the similia worked, hence the beautiful results। 3 दिन में इतना बड़ा अल्सर कैसे हील हो गया, it was really brilliant। यदि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के पेशेंटों को हमारे यहाँ नीम के हल्के हल्के पत्तों से हल्का हल्का हवा करते हैं और उनको रिलैक्स मिलता है, और वहां भी एंटिमक्रूड जाती है। तो आज अभी जब ये केस सुना तो मुझे लगता, समझ में कि हाँ ये एंटिमक्रूड का सिम्टम्स है, और हमारे यहाँ नीम की डालियों से चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को हल्की हल्की हवा की जाती है। जी सर, थैंक यू मैडम, जी जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। खामोशी को इकरार समझे हाँ और हाँ, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ठीक है, हरमीन मैडम, बहुत बहुत या धन्यवाद। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू मैम। एवरीवन। Thank you.